हेलो फ्रेंड, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी। फ्रेंड्स, कहते हैं कि खाना बनाने से कहते हैं घर का माहौल जैसा होगा वैसे ही खाना बनाने वाले का मूड होगा। माना घर का माहौल सही नहीं है, खाना बनाने वाला किचन में खाना बनाने गया तो बताइए उसका भाव कैसा होगा। तो जब उसका भाव सही नहीं होगा तो खाना भी अच्छा नहीं बनेगा। खाना बनाने वाला जब खाना बनाता है तो बनाते समय उसका जो भाव होता है वही खाने में आ जाता है। माना खाना बनाने वाला बीमार है तो बार बार वो हाथ दबाएगा, बार बार सर दबाएगा, पेट दबाएगा, तो जो उस समय वो बीमार है तो उसका भाव खाने में आ जाएगा। तो जिसे किसी का मन आपको कुछ देने का नहीं है, वो आपके लिए कोई चीज़ खाने के लिए लाया और आपको दी, आपने खाई, तो आपने वो खाई नहीं, वो सामान आपका विष के समान हो गया। वो आपको लगेगा नहीं बल्कि आपको बीमार कर देगा। फिर आप कहेंगे मेरे पर शनि चढ़ा है, मेरे नज़र लग गई, मुझे ये हो गया। उसकी जो निगेटिविटी है वो आपके अंदर आ गई। वो कोई तांत्रिक नहीं है, वो कोई जादूगर नहीं है, वो कुछ नहीं है। बस वो जो उसकी थिंकिंग है, उसकी थिंकिंग सारे शरीर में जो भरी हुई है वो आप तक पहुंच गई। जब आप तक पहुंच गई तो फिर आपने भी वही एक्शन शुरू कर दिया। इसलिए बोलते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, चाहे घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम खाना बनाते समय अपना मूड कैसा रखें। कहते हैं कि जब सारे अनाज मिल जाते हैं तो उन अनाज को जब हम किचन में बनाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद कैसे बनता है? जब हमारे अंदर भाव होता है और हम प्रसाद के भाव से बनाते हैं कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। वैसे भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि कहीं भी प्रसाद बट रहा हो या कहीं भजन हो, कीर्तन हो, जागरण हो, कथा हो, भागवत हो, कुछ भी हो, तो जहाँ प्रसाद बट रहा होता है या प्रसाद मिल रहा होता है तो हमारे हाथ ऐसे फैल जाते हैं और हम उस प्रसाद को बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं। प्रसाद एक नाम ही ऐसा है। प्रसाद, प्रसाद माना सारे भगवान का आशीर्वाद हमें मिल गया। तो फ्रेंड्स, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहते हैं कि हर आदमी हर समय खुश तो रह नहीं सकता, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। अगर वो खुश रहना भी चाहे तो ना तो घर के लोग और ना बाहर के लोग खुश रहने ही नहीं देंगे। उनको खुजली होने लगती है कि ये खुश कैसे है, इसको कौन सी चीज़ मिल गई जो खुश है। वो कुछ नहीं करेगा, घूमने भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, उधर भी लोगों को खुजली हो जाती है। खुद तो इतना सारा खा के सो जाएगा आराम से और सामने वाला भूखा पेट करवटें बदलता रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसने अपना काम करना था, उसने कर दिया। उसने खाने में विष मिला दिया, खाने में विष मिला दिया। अब वो तो खुद निगेटिविटी से भरा हुआ है तो उसको कैसा भी खाना दे दो वो हजम कर जाएगा, कुछ भी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने मूड को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है और भगवान का नाम लेकर, श्री गणेश का नाम लेकर आप अपने काम पे लग जाइए। क्योंकि आपके ना करने से काम फैल जाएगा, बिगड़ जाएगा, इसलिए काम आपको करना पड़ेगा। और ये माहौल शांत कैसे हो, इसके लिए आप अपने किचन में एक गणेश जी की मूर्ति लगा लें, कुछ भी लगा लें गणेश जी का। और जब आप खाना बनाएं तो वहाँ पर भगवान के भजन कीर्तन कुछ भी चल रहा हो। अगर ये भी आपके पास सुविधा नहीं है तो आप खुद गुनगुनाते हुए खाना बनाएं। और जब आपका खाना बन जाए तो आप भगवान के आगे प्रसाद, उनको गणेश जी को प्रसाद लगा दें। वही प्रसाद माने वो खाना प्रसाद बन जाएगा, फिर आप सभी लोग खाएंगे तो वो प्रसाद कहलाएगा। बस हमें अपनी विचारधारा बदलनी है और खाने को प्रसाद में बदलना है। संसार में भांति भांति के लोग हैं, हम किसी को नहीं बदल सकते, केवल हमको बदलना है। जैसे मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ तो मेरा सारा दिमाग इधर है, लेकिन बगल से आवाज़ आती रोने की, यहाँ से खांसने की, वहाँ से खुजली करने की। आप बताइए तो फिर ये दिमाग भागता है ना, दिमाग भागता है। इसी दिमाग को पकड़ के लाना है और अपनी जगह लगाना है। आपने सुना होगा या देखा होगा पहले ज़माने में या किसी पिक्चर में कि पहले खाना महाराज बनाते थे, खाना महाराज बनाते थे, यहाँ तक कि वो चप्पल नहीं पहनते थे, चप्पल भी बाहर होती थी। आजकल हम लोग तो किचन में चप्पल पहन लेते हैं, मतलब किचन की चप्पल अलग रख लेते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते थे। और भगवान की कोई ना कोई चौपाई वो लोग दोहराते रहते थे। तो देखिए खाना कितना सुंदर सुशील बनता था। और सब लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो महाराज लोग बिना प्याज लहसुन के खाना बनाते थे, स्वादिष्ट बनता था। कहते हैं यही खाना जब आप खाते हैं
अच्छे भाव से बनाते हैं तो यही खाना आपको दवाई का असर करता है, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। केवल बनाने वाले का भाव अच्छा होना चाहिए। माना कि खाना बनाने वाले ने बड़े प्रेम से खाना बनाया, आपने बड़े प्रेम से खाना लगा के उनको दिया, और वो साहब क्या कर रहे हैं, मोबाइल में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं खाओ बाद में मोबाइल चला लेना। आप बार बार बोलेंगे अरे खाओ बाद में मोबाइल चला लेना, उसको असर नहीं हो रहा है। अगर आपने उसको ठंडी रोटी दे दी तब तो वो शुरू हो जाएगा कि ठंडी हुई क्यों दे दी, लेकिन उसकी थाली में जब रोटी ठंडी हो जाएगी तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठंडी हो जाए या बर्फ़ हो जाए या उसमें बर्फ़ जम जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से अपने मूड को चेंज करना है। अगर ज़्यादा दिन जिंदा रहना है तो नहीं, ये शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा, और जब बीमार हो जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा। इसलिए भगवान जी का नाम लेकर आप हर काम की शुरुआत करें। आप अच्छे से अच्छा काम कर लेंगी, बड़ा से बड़ा काम कर लेंगी, बहुत सारा खाना बना लेंगी, बहुत सारे खाने का प्रसाद बना लेंगी। हम ही लोग तो हैं, जब कथा होती कुछ होता तो घर में प्रसाद बना लेते, चंदामृत बना लेते, बड़े बड़े पंजीरी बना लेते हैं। जन्माष्टमी आती तो कितना अच्छा अच्छा हम लोग पकवान बना लेते हैं, कितने खुश मन से बना लेते हैं। तो देखिए उस दिन घर का माहौल कितना शांत रहता है, और वही माहौल अगर हमारा साल भर ऐसे ही रहे तो देखिए घर में कितना चेंज आता है। 15 दिन आप ऐसा करिए, जब आप किचन में खाना बनाने जाएं बढ़िया सा म्यूजिक गाने वाला भजन कीर्तन कुछ भी लगा लीजिए। खाना बनाने के बाद आप तुरंत गणेश जी को भोग लगाइए, आप गणेश जी की फ़ोटो किचन में लगाइए, फिर आप देखिएगा आपके घर का माहौल कैसे बदल जाता है। आप लोगों को नहीं बदल सकती, आप खुद को बदल सकती हैं। इसलिए आप खुद को बदल के भगवान की मूर्ति एक किचन में आप लगाइए, देखिए आपको चमत्कार दिखेगा। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ फ्रेंड्स, जितना अपने आप को आता उतना आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं सत्संग से जुड़ी हुई हूँ। जो मेरे गुरु कहते हैं वही मैं आप तक ले आती हूँ। और फ्रेंड्स, ऐसा खाना खा के आप चार्ज हो जाएंगे, आपकी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। तो चार्ज कौन नहीं होना चाहेगा, सभी चार्ज होना चाहेंगे ना। तो जब इस शरीर में पेट्रोल जाएगा तभी तो ये जान काम कर पाएगी आगे के लिए। जब आपकी थिंकिंग को निगेटिव कर देंगे, लेकिन आप पॉजिटिव हो जाइए। और इस तरह से खाना बनाएं, इस तरह से खाना बनाएं जैसे सीता माता रसोई में खाना बनाती थी। देखिए कोई भी आ जाता था वो उनको खाना दे देती थी, उनकी रसोई में हरदम मिल जाता था, भले भी कुछ ना हो। ऐसे भाव रखो, आपके घर में कोई भी आया हो, कोई भी मेहमान हो, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, जीव जंतु जानवर, आप उसको ज़रूर दो। अगर आपके घर में है तो ज़रूर दो, क्योंकि जब आपके विचार अच्छे होंगे तो भगवान भी देखेगा कि हमने इस आदमी को बनाकर कोई गलती नहीं करी। और जो आपके अंदर बीमारी दुख परेशानी है, भगवान 1 मिनट में आपकी छीन लेंगे। हाँ, ये कलयुग है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बीमारियों से उठकर खड़ी हुई हूँ, और हरदम मुझे कुछ ना कुछ होता रहता है। ये भगवान की मर्जी है, लेकिन वही हमको बीमार करते हैं, वही ठीक कर देते हैं। पता है मैं आपके सामने किस स्थिति में खड़ी हूँ। अभी मैं ब्लॉग बनाने की स्थिति में नहीं थी, मैं रोज़ ये गले की सिकाई करा करा ब्लॉग बना रही थी, लेकिन भगवान की मर्जी ऐसी है कि मैं कर रही हूँ। मैं अपनी एलवी में भी बात नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती। मुझे डॉक्टर ने भजन वगैरह बोलने को मना किया है, और मैं एक सत्संगी हूँ, मेरा भजन बोलना तो आप जानते हो। मैंने शुरुआत भजन से ही की थी, लेकिन मैं भजन ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं किसी भी वीडियो में 1-2 कड़ी ज़रूर बोल देती हूँ, क्योंकि मेरी खून में बसा हुआ है। तो मुझे अपने किचन में कोई म्यूजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मुँह ही म्यूजिक है। कोई भी गाना मैं शुरू कर देती हूँ। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। तो प्रभु जी की 2 लाइन अगर आप किचन में खाना बनाते समय गुनगुना देंगी तो आपका गला भी साफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप अपनी थिंकिंग अच्छी रखिए, काम कोई भी करिए, आपकी थिंकिंग से ही आपके घर क्या, आपकी थिंकिंग से आपका घर बचा हुआ है और बचा ही रहेगा, और तरक्की भी होगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने मूड को ठीक करना है और अपनी रसोई घर को प्रसाद से भर देना है। और जहाँ प्रसाद होगा वहाँ भगवान आएंगे। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ विष्णु जी हैं वहाँ लक्ष्मी जी तो आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए विष्णु जी को खुश कर लो, लक्ष्मी अपने आप खुश हो जाएंगी। अब जब गणेश जी वहाँ बैठे हैं तो फिर
अपने आप वहाँ लड्डू, बर्फी, खीर, पूड़ी बनेंगे। गणेश जी रखने का ये मतलब है कि आपके किचन में बरकत ही बरकत होगी। कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है, आप भी नहीं समझ पाएंगे। आपने कभी भी देखा होगा कि कोई जादूगर आता है तो एक डब्बा रखता है, उसमें किसी बच्चे को डाल देता है। हम लोग देखते हैं हाँ बच्चा इस डब्बे के अंदर है, और थोड़ी देर बाद जब जादूगर डब्बा हटाता है बच्चा गायब होता है। ये चमत्कार कैसे हो जाता है? और फिर बच्चा आ जाता है। यही चमत्कार हमारे किचन में भी होगा। कैसे होगा? हमारे खाली डिब्बे कैसे भर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये ऐसा जादू है। फ्रेंड्स, आप करिए, आजमाइए और फिर कमेंट्स करिए। क्या जाता है, कमेंट्स आप बाद में कर देना, सुन पहले लेना। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वैसे मैं कभी नहीं कहती हूँ सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन ज़रूर करिएगा। आपके एक कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह अपना प्रेम, प्यार, दुलार बनाए रखिए। हमारे साथ नहीं, सबके साथ बनाए रखिए। अपने घर में भी बनाए रखिए। घर में बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ बनाए ना बनाए, लेकिन घर में जहाँ आपको 24 घंटा रहना है, तो इसलिए वहाँ कोई कुंभकर्ण भी होगा, कंस भी होगा, रावण भी होगा, केकई भी होगी, मंथरा भी होगी। इन सबको आपको लेकर चलना है। इसलिए मैं अब चलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम।